Good evening, everyone. Good evening, sir. So most of the faces, in fact, 90% faces are absolutely new. तो जो लोग नए हैं उनका बिहार में स्वागत है. So we have a very special session today, and I'm delighted to be welcoming G. Srinivas sir. I'll read out his introduction. And he's a management graduate from Utkal University, having more than 24 years of cross-functional experience in incubation and entrepreneurship, startup engagement, livelihood and community management, project management, operations, sales and marketing, and public licensing. Forayed in different industries with business, ideas, skill development and education management, and currently into startup incubation and ecosystem startup support. Having panache for socio-economic development sector, he has leveraged his experience in skill development to identify the gaps in social building and structure, and has fostered a strong network of capacity building avenues to realign the neglected and disdained with the mainstream. Through the skill development programs co-sponsored by corporates and government agencies, he has created entrepreneurial avenues to the franchise and network partners for imparting skill development training in different states of India. This social impact ventures has helped in bridging the gap between demand and supply of skilled manpower. More so, it supported and aided these skill centers across diaspora with geographies extending from Orissa to Northeast Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, and MP. In terms of handholding of those centers and facilitating the business viability of those enterprises through regular impact assessment. Sir, we welcome you to this session, and with a big round of applause. Before we start, I'd like to request Kumar sir, the Chief Executive Officer of CIMP, BIF, Business Incubation Innovation Foundation, and also the CEO of CIMP, to welcome to present his welcome, sir. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव. जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ, कितने लोग इसमें पहली बार आए हैं. बहुत सारे फेस मुझे नए लग रहे हैं. आप सब लोग जो है बीहब में आप लोग सीट लिए हैं, आप लोगों को सीट मिला है, तो बहुत अच्छा बात है. सब लोगों का स्वागत है बीहब में. और जैसा राजीव ने बताया कि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्रीनिवास जी. श्रीनिवास जी हमसे मिलने आए थे, और मुझे, जैसा आप सब लोग जानते हैं जो यहाँ पहले से हैं, मुझे कोई भी अगर ऐसा दिखता है जिससे कि मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सकता है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करके यहाँ जरूर लाता हूँ. तो मुझे श्रीनिवास जी को मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे बीहब में आइए और हमारे जो यहाँ फाउंडर्स हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और ये उसको एक्सेप्ट किए. मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ. ये जैसा जानते हैं कि IIM कलकत्ता का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें न्यू इनिशिएटिव्स जितने भी होते हैं उसको ये लीड करते हैं, और बिहार में भी इनके कुछ इनिशिएटिव हैं. हम लोग आने वाले समय में बहुत सारा चीज़ मिल के करने वाले हैं. एक चीज़ मैं श्रीनिवास जी को ये बताना चाहूँगा कि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़ा सा डिले शुरू हुआ है, लेकिन इतने अच्छी गति से चल रहा है. तरीके से हमारे लोग जो यहाँ पर, चाहे सरकार हो चाहे यहाँ के जो फाउंडर्स हैं, वो सब मेहनत कर रहे हैं कि ये ईस्टर्न इंडिया में बहुत ही, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो देश में भी ये काफ़ी तेजी से उभर रहा है, और पूरे ईस्टर्न इंडिया में जो है ये बहुत मजबूत स्थिति होने वाली है यहाँ बिहार के इकोसिस्टम का. तो हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे इस ग्रोथ में भी पार्टनर रहिएगा, और हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव को साथ मिलकर करेंगे. मैं, हमारे साथ यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं नीलेश
हमारे छोटे भाई की तरह हैं। तो नीलेश भी इसमें है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। नीलेश हमारे यहाँ से मेंटरशिप के लिए जुड़े हुए भी हैं। तो मैं फिर से एक बार दोनों का ताली श्रीनिवास जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको भी अपना ही ये समझिए, और बिल्कुल आपके मन में कोई भी चीज ऐसा लगे कि ये चीज अगर IIM कलकत्ता में हो रहा है, इसे यहाँ भी होना चाहिए, तो CIMP में, CIMP BIF में आप बिल्कुल उस चीज को बताइए। हम लोग जो अच्छा चीज है उसको मिलकर करेंगे, और ऑलवेज कोलैबोरेशन से जो है वो बेनिफिट होता है। हम लोग बहुत जल्द MOU के माध्यम से भी जुड़ने वाले हैं और बहुत सारा चीज करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीनिवास जी, आपको मतलब मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे एक बार रिक्वेस्ट करने पे आपने हमारे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी नाइस टू सी कि आप लोग इस समय पे वीकेंड पे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी हियर, एंड माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू कुमुद जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड Nilesh also, and fantastic to see so much vibrancy happening in Bihar, because मैं जब बिहार आई थिंक सो मैं काफी 20 साल पहले पहली बार शायद बिहार आया था कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नॉट इवन 20, शायद 24 साल पहले की बात है। आई स्टार्ट माय कैरियर इन ईयर 2000, एंड आई फाउंड उस टाइम और इस टाइम में बिहार में काफी फर्क है। काफी हमने, इट हैज बीन लीप फ्रॉग जो बोलते नहीं, मैंने एक अलग से उछाल और अलग से वाइब्रेंसी आया है। एंड आई वुड डेफिनेटली एग्री विद कुमुद जी, वो जो बोले हैं कि अभी जो यहाँ का स्टार्टअप जो शुरू हुआ है, तो इट्स ऑलवेज देयर इज अ सेइंग कि बेटर लेट देन नेवर। बट मुझे जहां तक पता है, हम लोग इंक्यूबेशन में मैं काफी साल से हूँ, 11 साल हो गए, मेरे भी 11-12 साल हो गए। सो इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप में जब ये 2016-17 में शुरू हुआ था, तो पॉलिसी एक्चुअली टुक प्लेस, but it took a bigger shape thanks to Kumuji and like-minded people who contributed to take a shape of this entire startup policy of Bihar. And it's fantastic to be with all these young, energetic minds. Young, energetic, I'm not saying कि आप लोग in person भी नहीं हो, but अब दिमाग से भी लोग are young and thinking with new innovation. So आज basically I will not take much time. कोशिश करेंगे हम आपको जो basically मेरे experiences हो रहे हैं incubation के ऊपर, entrepreneurship के ऊपर, startup ecosystem को लेकर, I just wanted to share those thoughts, and I would request let it make more interactive. ऐसा नहीं कि it's a talk that मैं talk दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो. So make it little bit energy, create some energy, create some vibrancy, more vibrancy, make it more interactive. So as we go through the talk, go through the discussions, मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत सवाल पूछें. I would love to hear more questions, and you can stop me wherever you think that there is a query from your side, there is a difficulty in understanding, or you want something, need to know more about it. Okay. So with that, thank you once again, and I welcome all of you to this discussion we are having today. Thank you. So we can open that presentation. So I think so मेरी आवाज आप लोगों की पहुंच रही है वहां तक. I don't require a mic, or do I require a mic? So let the energy come from you guys, ना? अब लोग इतने पोस्ट लंच का हमारे कहावत है, पोस्ट लंच ब्लूज, मैंने पता है खाना खाने के बाद एक सुस्ती से आ जाता है, यू डोंट हैव दैट एनर्जी. इज इट सो? No, not नहीं, बट आई फील ओनली 3-4 वॉइसेस कमिंग इन. बाकी लोग, काफी लोग एक लेट बैक वाले वीकेंड वाले मूड में आ गए हैं शायद, कि चलो यार आज सैटरडे हाफ डे हो गया, या वीकेंड है, संडे कल पूरा छुट्टी है. सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई भी छुट्टी नहीं होता है, पता है आप लोगों को. दे आर 365 24/7 available fully with energy. Is it right or not right? Right. और एक चीज I just wanted to like applaud all of you. ये entrepreneurship is not a very easy job. It's not a job, practically. It's not even a easy task. Only the brave heart take the plunge in being an entrepreneur. सही है? नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, यार नौकरी करते हैं. अगर सभी लोग नौकरी करने लगेंगे तो नौकरी देगा कौन? So you people have become an employers, and we have become employees. So we have become employees इसलिए है कि कोई तो चाहिए to become a king maker. आप लोग राजा हो तो राजा को मंत्री तो चाहिए. So we are all there in a system where we complement each other's strengths. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपके मंत्री बने रहें, कि आप राजा बनकर रहें.
Very was a good one. So basically आज हम आपको not much of detailing, but होता क्या है कि जब कोई entrepreneur पहले सोचता है कि मैं entrepreneur बनूंगा तो या startup बनूंगा, आप पहले कभी कोशिश किए या सोचे what is the difference between a basic difference between a businessman and an entrepreneur or a startup between a business? What is the difference? Basic difference. Innovative, scalable. Yeah. Any more? Risk-taking ability. This is the business में लेता है, ठीक है? I need more answers. Solving a Yeah, problem. business. Hello, business. Yeah, sorry. Business with innovation. Yeah. So the basic premise of being a startup or creating something called entrepreneurship is innovation, novelty, or uniqueness. It can be product, it can be services, it can be process, it can be people, it can be anything under the planet which works, which is more of flux and very strong innovation is there. इसी का मतलब होता है हम लोगों को startup और entrepreneurship. But business क्या करते हैं? Business is basically legacy which is passed by generations. और you start something यार करोड़ों लोग कर रहे हैं, मैं समोसा बेच रहा हूँ, मैं भी समोसा बेचूंगा. आप लोग यहाँ पे तो गोलगप्पा बहुत बिकता है, तो गोलगप्पा भी हम लोग कर रहे हैं. So that's a business. But उसमें भी twist है. If somebody wants to tweak something, और वहां पे आप चाहते हैं कि यार मैं गोलगप्पा को पानी का, maybe I'll open up some kind of different flavors of आपका जो भी पानी मिलता है ना गोलगप्पे में डालने के लिए. That's an innovation. So something you tweak, do it differently in any of the 5 or 6 parameters, product, process, portfolio, people, there is an innovation. So startup का definition वहीं से शुरू होता है. So that is the basic underlying difference between a startup or you can say and business. अब शुरू कैसा होता है? मैं स्टार्टअप कैसे शुरू करूंगा? अब आपके दिमाग में आइडिया क्यों आता है? अरे we are not into a kind of a boat race. मतलब चलो यार वो भेड़ बकरी पे जा रहे हैं, हम पीछे चले जाते हैं. होता क्या है? So in my time, like 24-25 years back when we were into college doing a management, हमें पता है कि यार चलो वो कर लिया तो हम भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, वो इंजीनियरिंग किया तो हम भी इंजीनियरिंग कर लेंगे. So there was no thought process of our own. We get very easily influenced. तो भेड़ बकरियों के भीड़ में हम भी शामिल हो गए. So there is a long run. There is a long followers which go on. बस स्टार्टअप में क्या होता है? वो स्टार्टअप की आप ही करोगे क्या? वो स्टार्टअप और किसी में कर रहा होगा, आप किसी और में करेंगे. So where does the very idea originate? कि मुझे ये स्टार्टअप करना है या मेरे को ये एंटरप्रेन्योर बनना है. Where does it come? When we identify the problem or we face the problem. Absolutely. So we really face the problem by ourselves, or you find that the problem is already prevalent in the market which you get affected, and the majority of the people are also getting affected by that. So that is when the problem actually strikes a strong chord with you. है ना? उसके साथ आपका एक रिलेशन बन जाएगा प्रॉब्लम को लेकर. हम आम दुनिया में जीते हैं, हमें पता है कितने हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहता है. चाहे ट्रैफिक में लगा यार इतना ट्रैफिक ऑफिस पहुंचने में घंटों लगते हैं. Is going to really see that guy get absent और मेरा लेट करेगा. It starts from your home itself. So वहां पे आप जब प्रॉब्लम फेस करते हो, कहीं ना कहीं the people who are think differently, वो सोचते हैं इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे. तो वो सोल्यूशन कहां से आएगा? So here basically we have a strong crunch of thinking those things कि हम उस तरह अपना skills को align करें कि मुझे वो solution निकालना है. But solution भी निकल जाएगा. But is the solutions widely acceptable? Is it really being workable? Is it really functionable or not? कि वो सही में वो solution काम करेगा? We hardly know that. जब तक you don't test the waters. अब जब तक वाटर टेस्ट करोगे, उसके एक्सपेरिमेंट करोगे, तब तक तो ऑलरेडी 1 साल 2 साल बीत गया होगा, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड एंड भाई मैं चलो मैं वापस में अपने नौकरी में चले जाऊं. सो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में देयर इज नथिंग कॉल्ड प्लान बी. प्लान बी क्या है? गो बैक टू प्लान ए. व्हाट यू ऑलरेडी जरा बोलेंगे सर मेरा प्लान बी है, मैं वापस नौकरी में जाऊंगा, मेरे पापा के बिजनेस में जाऊंगा. दैट मींस यू आर नॉट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप. आप पहले नौकरी करो, दैट्स गुड. So the first is that how do I really get out of this problem and create a solution which really addresses the problem. तो इसलिए startups लोगों के संकोच होता है, डायलेमा होता है कि भाई
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन सही है कि नहीं, सही है को मुझे बताना, वर्केबल है कि नहीं, फंक्शनेबल है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, whether really create a chord with the, there's a problem आपके साथ एक रैपो बनाया है, तो सॉल्यूशन में वो रैपो बनाना पड़ेगा आपके साथ, it is really workable, it's acceptable. So this is, that's what we thought of, this is a basic premise, startup's dilemma, problem solution fit. Okay, then we go to the next slide. So this is how basically you define a problem statement. पहला क्या आपका problem statement, प्रॉब्लम तो आपको पता है यार, चलो दिमागी फितूर है, आज बना लिया, कल मैं भूल गया, परसों और एक प्रॉब्लम आया, उसके बाद I start engaging on a lengthier basis on different problems. But प्रॉब्लम को पहले जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में है उसके लिए पहले तो सोचो. If you really have a strong bent of mind being an entrepreneur, then you start defining a problem statement. बैठ के लिखो. It's very important to write a problem statement. How do you do? First आप visualize किए हैं. तो visualize क्या किए हैं? भाई मेरा ये challenge हो रहा है, ये प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का मतलब ही है challenges and facing this tortuous part of my life as a problem. माने audience मैं फेस कर रहा हूँ रोजाना जिंदगी में, मैं फेस कर रहा हूँ, या somebody in family, somebody in your friend, somebody in the fraternity, somebody in the community, somebody in the society is facing this. तो ये दो चीज you start visualizing. That's the first part of writing a problem statement. Then you need to discuss and debate. मैं अकेले बैठ के problem statement define कर दूंगा तो होगा नहीं भाई. Because you need to understand कि बाकी लोग इसमें क्या सहमत है नहीं है, ये प्रॉब्लम उनको भी अफेक्ट करता है कि नहीं करता है. You start reaching a wider range of people and community. You start discussing. इसमें debates भी होता है, arguments भी होता है, उनका अपने अपने पक्ष रखते हैं. They also have a favor. They also say that कि भाई ये जरूरी नहीं है, ये solution नहीं है, ये problem ही नहीं है. मेरे लिए तो problem नहीं लगता. अब मैं बोलूँगा यार मेरे पास ट्रैफिक के लिए, मैं तो अपने घर के पास रहता हूँ, मैं कभी ट्रैफिक फेस ही नहीं करता. That's not a problem for me. So what you have a problem, it doesn't exist for other people as a problem. So ये जरूरी है कि discuss, debate करना जरूरी है, so that you have a larger pool of people who are getting affected by this problem. So that's the number is called impact of the problem. So how many numbers? आपको quantify करना पड़ेगा. यार ये 5,000 है, 5 लाख है, कि 50,000 है, you have to quantify. So everything has to start from writing a problem statement. Then how much? उसका magnitude क्या है? Numbers के बाद magnitude मैंने इतना दूर तक, what is the degree of relevance it has having it? और degree of relevance आपको decide करता है, आपको मदद करता है basically to discuss कि मेरा problem statement क्या होगा. Then try to create a common ground. Common ground का मतलब क्या होता है? So more or less these are all the same. मैं खाली उसका analogy change किया हूँ, समझने में आसानी हुआ करे कि मैं अकेले ही इस प्रॉब्लम को जूझ रहा हूँ या मेरे साथ इतने लोग भरे हैं कि उस प्रॉब्लम के साथ वो भी उलझ रहे हैं या जूझ रहे हैं. So that's very very important. So that is that कि validate that the problem exists and it's worth solving. इसका सही में कुछ मायने बनते हैं अगर मैं उसका solution निकाल के लाता हूँ. Does it make any sense to me or the people who are really affected with the problem, the solution which I'm thinking, or with the problem which I'm thinking? तो वो problem exist करता है, उसको मैं अगर solve करने के लिए जो time दूंगा वो जरूरी है या really is necessary? So what? How do you do that? So these are 3 important points. अब आप लोग अपना अपना startups चला रहे हो. I think so everybody is a startup entrepreneur here. अपने business चला रहे हो या entrepreneurship journey चला रहे हो और whatever you're learning or doing it, चाहे वो product हो गया हो, services हो गया हो. आप लोग पहले जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखे थे, if at all you have not written, it's better to even if there is no delay in writing it. तो आप क्या किए? How did you know what was the problem? कैसे पता चला? Research. Yes. Analyzing Yes. feedback. Sorry? Like analyzing and feedback. Absolutely. So हर बार प्रॉब्लम आप जब खुद के पास आए हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, conduct a market research. How many numbers are they really being created? How many people are getting affected? Impact क्या है? एक market research कीजिए. Gather real world data and feedback. Data हमारे पास कहीं reports भरे होंगे, Google खोलोगे, हजारों करोड़ों reports. अभी तो मिलते हैं 10 साल. उसके पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पढ़े रहे, कोई भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट निकाल के दिखा देगा यार, इतने लोग affected हैं. कुछ तो statistics होता है, but statistics don't give you a true picture. It doesn't reflect a true picture. So आपको real time data और feedback लेना पड़ेगा. So you conduct the research again from the scratch, from the point 0 or the ground 0. That's very important. Then you create a problem hypothesis. तो hypothesis का मतलब क्या है?
कोई बता सकता है? What is the hypothesis? Imaginary. Very imaginary. मतलब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप वो प्रॉब्लम को इमेजिन करोगे कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ से जुड़ के यहाँ से जुड़ के, इट्स अ काइंड ऑफ एन एंटायर पाइलोग्राम यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. So you create a problem hypothesis. The problem hypothesis should clearly state the underlying problem, the target market and the problem state. The target market इसलिए because मैं अपने लिए तो solution निकाल नहीं रहा हूँ. मेरा solution के अगर मैं निकालता हूँ, it doesn't make any business sense for me. Is it commercially viable वो solution? नहीं, मेरे लिए होगा तो भाई मैं उसको कर लिया, निपट लिया, निकल गया. But I'm not making any business or commercial or financial sense to that. That's the reason you have to find a target market. कितने लोग affect कर रहे हैं वो problem, and the problem statement has to mention all this. इसलिए हम बोलते हैं कि hypothesis is very very important when you actually start visualizing the problem and writing this and everything in detail. I think they can occupy this chair. Nilesh, maybe you can ask. There is chair vacant here. No, it's okay. So this is a very important point. How you actually start defining a problem statement. जब तक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अवगत नहीं है, अवगत होने के बाद आप लिखे नहीं है, बस यू जस्ट इमेजिन कर रहे हो. इमेजिन इज अ डिफरेंट वर्ड, बट हाइपोथेटिकली यू हैव टू थिंक, यू हैव टू वैलिडेट इट. अगर आप वैलिडेट नहीं करोगे तो क्या यू वांट sitting on stage. So this is the dilemma. So what is the dilemma? Go to the other sheet. Be your own devil's advocate. Devil's advocate पता है ना? I am being a devil's advocate. मैं पिछले अपने 11 या 12 साल की incubation journey में maybe I have evaluated around 10,000 applications और शायद मैंने 100 लोगों को scope दिया entrepreneur बनने. The numbers are very 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 meager, very low, very small, as Shonal knows about it. Because हम लोग इसमें बहुत कंजूसी करते हैं, because this is for only for the brave heart. हम इतने उन लोगों को क्वेश्चंस करते हैं, वो बेचारे बोलते हैं यार मुझे एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं है, मैं वापस अपना कैरियर बनाने में जाता हूँ. It's good to be a career maker. ना साला कौन समझेगा उनको समझाएगा कौन? मेरा ताकत और ये सब चले जाता है. So you have to be very resolute, you have to be very strong in answering this. इसलिए आप पहले खुद devil's advocate बनो. पहले अपने आप को सवाल क्वेश्चंस करना शुरू करो. So are the solutions really needed? First of all, जो मैं solutions बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, वो solution जरूरी है ना? वो problem को solve करता है? Is the solution the right one? Is it the one which I think can actually address that particular problem or solve that problem? Is the solution really addressing the problem? How can I curate the best solution? अगर मेरे पास वो solution मुझे लग रहा है कि अगर 1 करोड़ से maybe 50 lakhs I'm able to address, बाकी 50 lakhs नहीं कर पा रहा हूँ, then what more? I have to curate, I have to again rework those solutions on that. That's very important. The fundamental things. अगर आप solution बोलेंगे मैं 10,000 लोगों के लिए effort करूंगा, वो शायद आपको 1-2 साल तक आपको maybe they will provide you the bread and butter. उसके बाद जो हमारे यहाँ पे और एक कहावत है, वो call entry barriers. आपकी तरह 1000 लोग उसी टाइम सोच रहे होंगे ना ये सॉल्यूशन है, मेरा भी वो प्रॉब्लम, आई आल्सो क्रिएट अ सॉल्यूशन. तो फिर तो देन यू फिजल आउट, आपका तो खत्म हो गया. 2 साल के बाद अगेन नया प्रॉब्लम खोजूंगा, नया सेगमेंट देखूंगा, फिर उसी इन्वेस्टर के पास जाओगे फंड रेज करने के लिए. इन्वेस्टर बोलेगा भाई तुम तो अभी दुकान खोले हो, 2 साल में तुम नया दुकान, नया प्रोडक्ट, वो ऐसा क्रॉस कर देगा और यू कैन नॉट मूव. वहीं पे स्टक इन दैट आइलैंड ऑफ हिज ओन इमेजिनरी वर्ल्ड. तो ये क्यूरेट द बेस्ट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ. It has to be very very innovative. It has to be protected by IP or patent, whichever it is. There are strong entry barriers. कोई भी और उस solutions को लेके मार्केट में आ नहीं सकता. अगर ऐसा आप कर लेते हो, I think so you are the king. आप अगले 50 years तक, till the time you think you can make money, you are there in the game, the skin of the game. हर समय रहोगे. That's very important. Yeah. अब मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो, आप बताइए व्हाट बेसिकली यू थिंक कि ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है. आप लोग ये वाला एक्सरसाइज किए हैं? This is 100. या बताएं, टेल मी.
Are you able to hear me? Yeah. This is 100% mandatory in the market without getting the assessment of the target audience. So did you ever conducted that kind of exercise before getting into any kind of your business or being in a startup? Yeah. Okay. So did you ask questions to yourself, to your family member, to your friend, your community? Yeah. To your... I was So what able was to carry out a survey of 5,000 rural household in my Okay. areas, and I put Okay. a five questionnaire. I put a Okay. 5 questionnaire. In that questionnaire there was a 5 question. I'm working on the hypertension and diabetes. So I asked, are you suffering from hypertension? Yes or no? Yes. Are you getting the treatment continuously? Yes or no? If no, that is a target audience. That second, so these are the questionnaire to be asked. Then you will come to know the real data you will have in your hand, and that will give you the secondary. That will give you the real secondary demand of your product or service you are going to offer to your customer in the market. So And unless did you, sorry, did you made any assessment who are the other competitors who are working on the similar solutions of, you are into healthcare? Are you created any medical no, devices? I'm in the healthcare. I'm in the healthcare. My startup is in healthcare. So what I'm addressing that I'm poised to create and develop the supply chain management of the most affordable healthcare treatment to the people who are living in the 45,000 village in Bihar, who are suffering from either hypertension or diabetes in last 30 years due to the economical growth, taken place in last 30 years in eastern part of India. So I'm working So, on that, how to make it available to those population. They are required urgently. fantastic. So how old is your organization? When did you start? Yeah, pardon? I'm asking you, when did you start your this one, your entity or your business? Yeah, When I did have you started. Yeah, I have incorporated in 2021 April, but fortunately, Okay. in 2023, fortunately, I have been able to get the first seed fund from Bihar startup, and I'm associated with the Bihar startup, and I have already taken the one seat in the BHUB. So I am continuously today. Unfortunately, I was not able to attend your one of the best program for people like me. So that is unfortunate for me. So I am somewhere else stuck in my own personal No problem. problem. No problem. So my question to you, buddy, is that, like, when you have started a company in 2021, have you really evaluated who are your competitors in that market? Yeah. I have seen the understand. I have considered the first of all, before evaluating or before making the startup, I have studied that Lancet 30-year study from 90 to 2020. That Lancet happens to be the Gita of the medical science, which carried out that study in India, across India, East, West, North, and South India, to find whether healthcare disease burden has been increased or decreased in India after the economic growth. But the Lancet published its report in 2022, which is a very mind-boggling and nail-biting fact that Eastern India healthcare disease burden has been found to be the highest across East, West, North, and South India, and in which Bihar happens to be the largest state. So I'm more concerned towards the Bihar, because since I am living in Bihar, so Bihar has, as per the socio-economic caste census 2015 report, Bihar had total population of 10 crores. Okay, I noted all these आप points. क्वेश्चन पूछिए ना, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, कहानी खत्म कीजिए. So my Yes, sir. only point was that did you do any kind of survey noting that कि आपके पास कौन से competitors हैं जब आप 2021 में कंपनी फॉर्म बनाए थे, जब कंपनी को फॉर्म किए थे, who were the competitors? और आपके कोई भी competitors नहीं, आप अकेले एंटिटी या स्टार्टअप है, या पहले नहीं एंटायर बिहार में जो आप इस तरह का काम करते हैं, या कोई मौजूद पहले से था? आपने कोई असेसमेंट किए हैं वैसे? Anyway, so ये basic सभी के लिए मेरे को I was wanted to clear this. It's very important जब आप कोई भी problem statement लिखते हो या solution करना चाहते हो,
So the devil's advocate is very important that आप पहले assessment कीजिए कि who are your competitors, how crowded is that market with these solutions, अगर ये solutions में कितने लोग मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं, is that particular services IP protected, अगर आप इसके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा. So these have example. तो यहाँ पे Is it necessary that all startups should be IP protected then only? we can- No. Services में IP protection की कभी भी जरूरत नहीं है. But it is very important when you want to do a long run. अब अगर लगता है कि मेरे को horizon बहुत कम है, मैं 3 साल में Sorry, sir. उसके बाद maybe I'll decide because you have a runway for only 3 years. मेरा thinking ये runway 3 years के लिए मैंने बनाया है. अगर आपको लंबा रेस खेलना है, you want to go for a big kind of an high gamble horse, then you have to see that कि मैं 10 साल तक अपना startup चलाऊं. Then you have to see कि मेरे पास already existing competition कौन है market. अगर आप वो लोग IP product नहीं करते, anyway it is good. अगर IP protection है, best thing you immediately change your business or that particular solutions you want to curate or curate it differently. नहीं तो उसका shelf life बहुत कम होता है. और आप पे ये जरूरी बनता है कि अगर मेरे सॉल्यूशंस में कोई इनोवेशन है, immediately please do IP protection. Otherwise it becomes difficult for you. आप उसमें काम करने लगेंगे, पता चला यार ये तो काफी फायदेमंद है. This is not yours. तो इसके चलते चलते शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाता है. अब ये स्विगी जोमेटो you will find 1,000 people, but उनका थोड़ा इनोवेशन है. इनोवेशन एक क्या था? They came at a time when there was no players in the market. So early bird advantage already ले चुका था. तो अभी जो भी वो कर रहा है, it's taking dividends. Is there IP? Sorry? Is there any IP regarding that? Swiggy and Zomato? No, they have not. They have not written it. वो IP कभी even ओला भी देखेंगे, उसके अलावा उबेर भी देखेंगे. They have never created IP. Because उनको पता है IP create करने के बाद भी in a country like India, when you actually do a business, आप IP को defend करते करते सालों लग जाएंगे. Because when you go to a small pocket, मैं मान के चले लद्दाख में भी जाता हूँ, मैं वहाँ पे कुछ भी चलाता हूँ, maybe in a remote location in Northeast. I've seen a couple of startups who remote location Northeast में चला रहे हैं, and they do very similar business what happens in other parts of the world. But उनके पास कोई barriers, चाहे आप Uber हो या Zomato या Swiggy, they have not put. उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे IP product करूँगा, I have to create strong financial assets just to defend my IP. तो मैं यहाँ business करूँगा कि मैं IP को defend करूँगा. तो IP is more acceptable, more legible, more advisable when it is a strong product. आप services में IP करना बेवकूफी होता है. पर मैं इसलिए आप लोगों को सुझाव इसलिए दे रहा हूँ, अगर आपका मान के चलिए horizon is already territorialized कि मैं खाली बिहार में करना चाहता हूँ, मेरा target customers खाली state of बिहार है, then what is the harm in creating an IP for that? No problem. इससे क्या होगा? You are securing your business. अगर आप business अभी secure नहीं करोगे, 1 year down the line you'll find 25-50 people working in the same stream. Then competition अच्छा होता है, but competition में आपको innovation भी हर 2 साल में करना पड़ेगा. अगर हर 2-3 साल में innovation नहीं करोगे, then you have a slow death to the enterprise. धीरे-धीरे आप 4-5 साल देख लिए हैं, आप enjoy कर लिए हैं, you have an experience, you have reaped the dividends of that particular labor of yours, then you will die. उसके बाद आप फिर सोचेंगे मैं क्या करूँ? Process नहीं होना चाहिए. What you can do that, you can do a kind of a service diversification with the same product. That you can do that. अगर आपको मानना है कि मैं 4 साल के बाद I don't work in that same product. That's very important. Product में आप IP कर सकते हैं. Services में not advisable, but we generally advise so that you have a longer runway to sustain your business with profitability. वैसे बिजनेस के लिए जो लॉन्ग रन में जो नेटवर्क उनका बन जैसे अब जैसे स्विगी का हो गया, जोमेटो का हो गया, they have a fantastic vast network. But vast network also has got a lot of cost.
आपको पता आज तक जोमेटो और स्विगी पॉजिटिव कैश बैलेंस नहीं है, स्टिल रन ए नेगेटिव कैश बैलेंस। उनका एसेट ज्यादा है, they have got around 25,000 crores of valuation, क्या करेंगे, क्या फायदा? थैंक यू। 25 करोड़ का वैल्यूएशन होने से क्या होगा, 25,000 करोड़ का बैलेंस शीट इज नेगेटिव, बट लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे मैं अपना एग्जिट लूंगा तो शेयर प्राइस तो बढ़ ही रहा है ना। So इस टाइप के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि you have got a huge network, you got a plethora of people, you have got a strong networks of people, product, process, everything, सारे मेरे पास पड़े, बट अल्टीमेटली मैं बैलेंस शीट इज शोइंग नेगेटिव, मैंने कभी प्रॉफिट नहीं दे पाया। उस मान के चलो मैंने 1000 शेयर्स मैंने खरीदा है स्विगी का, मैं 2 साल के बाद उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, मैंने बेच दिया, बट आई एम गेटिंग एनी डिविडेंड ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर्स? आई एम नॉट, बिकॉज़ प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहा है। सो स्मॉलर कंपनीज के लिए बड़ा नेटवर्क बनाने में बहुत साल लगते हैं, बिकॉज यू पीपल आर कमिंग वेरी लेट। अर्ली बर्ड एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आप नया इनोवेशन कर रहे हो जो आगे से उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में, इस सेक्टर में मौजूद नहीं है, इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दैट। सो यू कम एंड grab the business, you become an early bird advantage, you take up that, you own that। बाहर लोग, बाकी लोग आते हैं तो आपको 1 साल 2 साल लग जाएगा, बट 1 साल 2 साल में it becomes difficult for you to replicate that model। तो इसलिए उस टाइम में जरूरी होता है कि मैं आईपी प्रोडक्ट कर लूं, चाहे उसका 5 years से 10 years का आईपी का शेल्फ लाइफ होता है, 10 साल तक मैं उसका फीस भर रहा हूं, आई एम सेफ विद दैट। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कोई नहीं है। इन दैट वे आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं क्या बिजनेस करूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सस्टेन इन दैट। अगर आप बिजनेस तो सभी करेंगे, हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली सस्टेन्ड इट? यू नो एवरी ईयर more than 2000 startups get formed, out of which less than 10% survive। 3 साल का पता चला अपना स्टार्टअप को बंद कर दिया, ये मूव आउट, वो अपने इन्वेस्टर्स को पकड़ा देते हैं, बेचारा जो फाउंडर है वो निकल जाता है। ऑफ कोर्स उसको प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो स्टार्ट्स द बिजनेस एंटायरली। देयर आर थाउजेंड ऑफ केसेस। तो सस्टेनेबिलिटी इज द की। सस्टेनेबिलिटी करने के लिए यू हैव टू रियली प्रोटेक्ट योर सर्विसेज एंड योर प्रोडक्ट इफ दे आर रियली थिंक दैट क्रिएट अ स्ट्रांग मीनिंग। तो स्ट्रांग मीनिंग तभी बनेगा व्हेन यू हैव इनोवेशन। तो इनोवेशन नहीं है तो कुछ मीनिंग नहीं है, एंड आईपी भी बना नहीं पाओगे। Like we are working on personalized tutoring, हम लोग सॉरी, पर्सनलाइज्ड tutoring, तो like we are working on different verticals ताकि personalized tutoring को कैसे better किया जाए। पर्सनल न्यूट्री। tutoring ओके ओके ओके। right। So like what do you suggest कि इसको how can we protect in the terms of IP or like things? एब्सोल्युटली। पहले आप उसको वैलिडेट किए हैं? डिड यू डू एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन विद एक्सपर्ट्स? Yeah, we have like we are giving the tuitions also. Basically, we have more than 5,000 teachers connected with us right now, and 3,000 guardians are connected with us. We have given more And than. how are you different from the others, so-called other industries or other people in the same industry? We are focusing into making it organized. Basically, the market is big, but it is unorganized. We are looking into make it organized. You're making it organized, or already you've created the proper organized? No, it's still in the process of. Yeah, it's still in the process. So there are multiple players. कभी देखो, the similar industry for this private tuitions, you have got around 500 to 600 people working in the entire India. कर आजकल तो क्रेज है, तो कोविड के बाद तो और क्रेज बढ़ गया है। They are giving personalized services. अब इनफैक्ट आपको देखें 5,000 टीचर्स के साथ जुड़े हैं, वो 5,000 टीचर्स पूरा लॉयल आपके साथ। Are they having a captive arrangement with you? They must be doing with other people also, no? Yeah. So, तो यहाँ पर आप आईपी कहाँ से करेंगे? तो आपका आईपी इज ऑर्गेनाइज्ड क्वालिटी। तो क्वालिटी तभी आएगा व्हेन एज ए ट्यूटर ही कमिट्स कि मैं आपके अलावा किसी के पास जाऊंगा नहीं। दैट्स हाउ यू बाइंड दैट गाय विद योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो नहीं कर पाएंगे एंड इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट। यू कैन नॉट हैव अ कैप्टिव अरेंजमेंट। आप देखेंगे कोई स्किल का कोई कैप्टिव अरेंजमेंट नहीं कर सकते। हिज नॉलेज एंड स्किल आर टू वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। आप उसको कैप्टिव नहीं कर सकते। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो वो तो बांटने के लिए तैयार है, वो बांटने के लिए पैसे मिल रहे हैं उसको। सो ही कैन नॉट डू दैट, ही कैन नॉट कमिट। तब आईपी कहां पे बिठाओगे मुझे बताओ। जैसे आपने बताया अदर प्लेयर्स like more players are focusing online, like online personalized. Goal is to कि हम लोग offline में कैसे like we are focusing on offline personalized tutoring. ऑफलाइन पर्सनलाइज जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, आप पहले मार्केट रिसर्च किए कितने लोग हैं इसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं? हाउ कैन यू से दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, एंड हाउ डू यू डिफाइन कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो?
हाउ डू यू थिंक दैट यू आर ऑर्गेनाइज्ड, इन व्हाट वे? मान के चले मैंने बच्चों को ठीक से वहां पे उनको सिलेबस दिया हुआ है, उनको पैटर्न पता चल रहा है, एंड आई एम डूइंग कस्टमाइज्ड टेलर मेड सॉल्यूशंस टू दिस पीपल, देयर माइट बी गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग दैट। तो आपके लिए एडवांटेज होता अगर आप 4 साल पहले ये करते, देन यू कुड हैव टेकन एन आईपी, बिकॉज़ अभी आप आईपी लेंगे तो आईपी के साथ यू माइट बी गेटिंग 100 पीपल एक्चुअली चैलेंजिंग दैट आईपी, तो बोले हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सो इसमें एडवांटेज ये नहीं है कि मैं पहले जा रहा आईपी देने के लिए, एडवांटेज तब होता देन यू वुड हैव कम फर्स्ट टू डू दिस बिजनेस, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्वालिटी प्लस आपके पास एक कैप्टिव अरेंजमेंट होता कि ये पर्टिकुलर टीचर मेरे से हटके, तो दे आर द पीपल हु रन द शो। आप लोग बेसिकली यू आर देयर इन द बिहाइंड द सीन्स एंड यू मैनेज द एंटायर शो, बट दे आर द पीपल जिनको फ्रंट एंड में डालते हो, उनके नाम पे आप यू आर ड्राइंग द और अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स, am I right? आईपी फिर कहां, आईपी कहां पे लगा होगा? आईपी लगाते अगर 5 साल पहले वही चीज आप करते कि भाई मैंने ये करवाया, अगर ये करना होता तो बायजूस तो कब का कर चुका होता। डिड दे डू दैट? बायजूस हालत आप देखा ना, इट्स इन अ वेरी बैड शैम्बल। In fact, the board recently requested the guy Baiju Rajendran or Ravindran, whoever it is, to move out of the board. He and his wife and his brother. क्या बोर्ड हम छोड़ के जाएंगे यार? So यही वाला दिक्कत होता है। तो स्टार्टअप्स को हम बार-बार वही बोलते हैं, अगर आप एलई में हो इसका क्या है, मैं आज मैं बता रहा हूँ। आईपी has got a lot of asset value. जल्दी आएंगे, इन्वेस्टर्स विल एनकैश दैट आईपी। कल को अगर मैं उसी बिजनेस में दूसरा तीसरा कोई आएगा, यू कैन चार्ज मनी फ्रॉम देम बिकॉज दिस इज योर मॉडल ऑफ डूइंग द बिजनेस। इन्वेस्टर्स देखेंगे भाई एंट्री बैरियर्स जबरदस्त है, मैं इस बंदे के पास 1000 करोड़ लगाता हूं, आई विल मेक मनी। बिकॉज आईपी का मतलब, आईपी आप देखोगे कोई भी टेक्नोलॉजी लीजिएगा, एवरी टेक्नोलॉजी व्हिच हैज स्ट्रांग इनोवेशन has got a strong IP to back it. उस IP का वैल्यू होता है। इन्वेस्टर्स देखते हैं कि मेरे पास अगर उसके पास IP एंटरप्रेन्योर के पास, इट कैन बी एनकैश्ड। एनकैश्ड का मतलब नहीं मैंने तोड़ दिया है, आई एम मोनेटाइजिंग दैट IP, तो उससे पैसे बना। तो ये सब सीन 5 साल पहले होता। अभी आप सोचेंगे नया प्रॉब्लम तो किसी ने सॉल्यूशन निकाला नहीं है, यू डिस्कस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड, फैमिली और लाइक माइंडेड पीपल, अदर वो प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, और झेलने की वजह से बता रहा था कि आप रियल टाइम में जाके मार्केट रिसर्च करोगे, गेट द फीडबैक, वैलिडेट इट, क्रिएट अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा डिफाइन होना चाहिए, देन यू कम आउट विद अ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन में यू कैन थिंक इज द सॉल्यूशन रियली वर्केबल, इज इट बी एक्सेप्टेबल, इज द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन और नॉट, अदरवाइज यू हैव टू रीथिंक और रीइन्वेंट द एंटायर व्हील एंड क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन। आप वो अगर नहीं करोगे, then you are not into the game. Everything is a game. अब जैसे आप क्या करते हो? I don't know how many you must have gone for interview to go for a job. अब जॉब में क्या करते हो? We sell ourselves. हम अपने आप को बेचते हैं ना वहां पे जाके इंटरव्यू में। मैं आप तब तक खूबियां बताते हो। खूबियां क्यों बताते हो? Because you're selling your profile so that I can fetch the right amount of money. The same with the solutions. आप solutions को अगर monetize करना है, माने you have to sell that solution to a larger bench of people who are willing to buy that. तो ये बहुत ही जरूरी है। So ये जो कहानी देखी बंदे ने बताया था, थैंक्स टू यू। वैसे आपके पास कोई सिमिलरली कोई आपने वैसा वाला कोई किए हैं क्या एक्सरसाइज? Sir, Yeah, this later. Yeah. sir, if we try to for a product, so and we try to like manufacture that product with somewhere else, can it be possible? Like Yes, absolutely. IP doesn't restrict you to not produce the product from some other units. अब कहीं भी कर सकते, any part of the world you can do that. See, IP holds you the ownership of that product and that design. It can be manufactured in any part of the world. और मान के चले वहां पे वो आदमी देख लेता है आप काम करो, ऐसा ही वो कर लेगा, can challenge him and claim a huge compensation. So इसलिए बोलते हैं IPs are very strong. In fact, ये जरूरी है कि बार-बार हम स्टार्टअप इंडिया के साथ हम लोग जब बैठते हैं, we also say that take a global IP. इंडियन IP से नहीं चलेगा। इंडियन IP वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। टेक ए ग्लोबल IP where you can actually make this thing कि ये रोबस्ट है, इसका कोई चैलेंज नहीं कर सकता। करना है तो भाई you have to pay money for it.
दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वैसे किसी का सिमिलर एक्सरसाइज हैव यू एवर डन इट? अब जब भी कोई सॉल्यूशन सोचे हो या प्रॉब्लम सोचे हो, Yeah, I have done. या what is basically your, what do you do? So actually, we are developing the simulations, VR simulations, Mm-hmm. virtual Virtual reality reality, for medical domain. So like because before designing the simulations, like we are more into AR VR. So like we want to create something like with the use of 3D, whether it be 3D or whether it will be completely VR. So we are like was in confusion of them. So like we have created few demos for like how it will work in AR. Either it will be working in 3D or VR. So like taking 3 to 4 like this kind of models, we are testing among more than 500 medical students and getting their reactions or their When you feedbacks. have the medical device is developed by somebody else. No, we are developing that. So The we have medical developed device. one prototype that's software based. Okay, software based. Okay. So we have developed a prototype, like 2 or 3 prototypes for different medium, like one for VR, one for AR, one for 3D. And we are taking the feedback from them, like which is the most feasible and like more accessible for them and most useful. So where do you take the feedback from the hospitals? No, medical college students and Medical college professors. students. Okay. So they'll be your target customers once you Yeah. think that the solution is ready to be put into the market. Fantastic. That's a good thing. So this kind of similar activities need to be done when you actually venture out with your market. और ये जरूरी होना चाहिए कि हर मार्केट में भी टच होना, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पास का ज्योग्राफी टेस्ट किया है एंड यू गेट रिजल्ट्स। आपका लार्जर पॉकेट देखेंगे इज अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर यू ऑपरेट। आप देखेंगे बैंगलोर में स्टार्टअप इकोसिस्टम देख लीजिए, आप पुणे में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, you find the people or the consumers or the target audience is not from that area. They're all spread from across from other geographies. वो वहां के लोग basically इसको use करते हैं. So what you be doing it, you also try to see that the medical practitioners या students जो भी हो अलग geography से, उसमें क्या होता है, you get a very diverse feedback. हमने अलग ही ज्योग्राफी, एक ही नहीं रहेगा, like from the entire. आईपी के लिए सर प्रोसेस क्या होता है गेट करने के लिए? See, in fact, I think आपका B-Hub में भी एक IP cell होगा, which I believe. तो वहां पे आप जाके उनका एक आवेदन होता है, application form, you just need to fill it up. आपको पहले provisional IP देंगे, then that IP will be basically decided by the authority कि कोई उसको challenge ना करे. There is a buffer time, waiting time और moratorium. अच्छा, तो आपके पास कोई लीगल अटॉर्नी आए होंगे IP में. That's how it works. उसके बाद आपको 2-3 साल में मिल जाता है. That's how the IP process happens. So now this is proposing a solution. So you basically propose. अब क्या कहते हैं, मेरा ये solution है भाई. This is what my solution. So you identify the target market. They have all done it. ये मेरा market है, यहाँ पे मुझे solution promote करना है. Then curate. Curate इसीलिए बोलते हैं because यहाँ पे your solution might change. ये propose आप A किए होंगे. Identify the target market ने आपको B का input दिया होगा. You curate A plus B. This is the second solution. Then you validate. So validate आप किसके साथ करेंगे? What are the basic parameters which you validate? First is efficacy, whether it really works or not. Shelf life, जैसे बार-बार बताता हूँ, कितने साल तक ये भाई हो सकता है ये solution, कितने दिन तक चलेगा. Third is piloting. जैसे अभी वो प्रोटोटाइपिंग में है, इसके बाद जरूरी है कि you pilot it, माने you commercially pilot it. आप वहां मार्केट में टेस्ट करेंगे, 1500 डिफरेंट साइज ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफीज, यू टेस्ट इट. वहां से आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा. दे विल बेसिकली डिसाइड. दैट्स कॉल्ड पायलटिंग. देन बिल्ड द बिजनेस मॉडल. अभी ये मेजर थिंग, अभी मैं बोलूंगा बॉस सब कुछ तो मेरे रेडी है, मार्केट में आ जाओ. अरे भाई मार्केट में कॉस्टिंग तो बनाओ, बिजनेस मॉडल तो बनाओ, कितने कस्टमर्स हैं, कहाँ पे मैं उसको लॉन्च करूंगा, कहाँ से उसको मोनेटाइज करूंगा. बिकॉज हियर once you create a business model, either you do bootstrapping. What is a bootstrapping? आप लोगों को पता है? तो yes. अपने फंड से, फैमिली फंड से बैठे रहते हैं, भाई इससे मैं कुछ कर देंगे. और you go to an investor. तो ये बिजनेस मॉडल जब तक नहीं आएगा, how would you propose this? You cannot go with single solution. कहीं ले सर ये solution है मेरे पास, ले लो, उसको चिपका दो. ये तो होना चाहिए. This is the end of this entire story. Proposing a solution should end with a business model. मैं अपना business model बना के गया है. So this business model के साथ जितना आप उसको robust बनाओ, चाहे जो भी हो, मेरे पास IP हो, etc., जो भी मेरे पास माल मसाला हो, उसको लेके मैं जा रहा हूँ. Then it has to create a strong impact. Then you will survive the game of startups.
Let me go to the next slide. This is what the problem solution fit is. It is important to validate that your solution actually solves the problem that you are facing, your potential customers have. This is known as problem solution fit. Validation process for startups. ये मूल मंत्र है, इसको समझिए. ये जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट नहीं कर पाएंगे, you cannot go to the next one, that is product market. And here is the last one. The problem solution fit is when founders have discovered deep customer problem in an underserved market and figured out a solution checking all the boxes. Right? बार बार underserved market क्यों? जैसे हमारे वो मित्र बता रहे थे कि हम प्राइवेट ट्यूशंस करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वालिटी है, बट इट्स नॉट अंडरसर्व्ड मार्केट. मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स हैं. अभी तो ऐसा है कि इट्स फुल टू द ब्रिम. अब कोई भी अब सपोज आई कम फ्रॉम IIM कलकत्ता. अब मेरे पास आप आएंगे बोलेंगे बॉस इसको थोड़ा दीजिए एंड मे बी यू फाइंड आउट द हु इज एन इन्वेस्टर. मैं तो पहले आपको निकाल दूं, बोलेंगे इस पे इन्वेस्टर नहीं आएंगे यार, ऑलरेडी 50-100 लोग हैं, विल कम टू यू एंड इन्वेस्ट ऑन यू. कोई उच्च नहीं कर लेगा, यू विल डू दैट. बट आपको चाहिए कि तगड़ा प्रपोजिशन वेयर आई कैन रियली सी माय बिजनेस स्केलिंग नहीं होगा तो फायदा क्या है, सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा. So that's very very important that it has to be underserved market and figure out a solution with checking all the boxes right. माने मेरे पास जो मैंने सोचा था ये सारे check the boxes हो गए, कहीं पे मैंने blank नहीं छोड़ा. Then this stage is generally very early and often it is seed or pre-stage. तो solutions कब आते हैं हमारे पास? प्रोडक्ट में, MVP स्टेज में, अभी प्री इंक्यूबेशन या प्री सीड स्टेज में, जब तक कैपिटल मेरे पास है नहीं. That's how it comes basically. So it is the first step towards achieving the product market fit. So your problem solution fit is the first step before you go to the next step. तो हमारे जो entrepreneurship का जो जर्नी होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट, सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, बिजनेस मॉडल कैनवस, इस तरह तो बहुत ज्यादा है कि ये हो गया सिस्टम, यू कैन क्लोज इट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपना प्रॉब्लम जब भी कर रहे हो या आपका प्रॉब्लम सोच रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यू पीपल ऑलरेडी हैव became an entrepreneur and you startup, but you please revisit. You still have a chance to revisit if you are in very early stage of your entrepreneurship or early stage of your startup design. आप फिर भी सॉल्यूशन सोच के निकाले. बस एक बार आप सोच लीजिए और पता चला इसका सॉल्यूशन कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, then please do that. मान कीजिए उसके पास कंपटीशन है, ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर्स हैं और ये सॉल्यूशन को मैंने वैलिडेट किया नहीं है, then please don't do that. इसमें क्या आप ही का नुकसान होगा, because at times, not at times, emotional is very frustrating. Entrepreneurship is not very easy. It's not for the people who won't want to do that just for the sake of doing it. It is for the brave heart. अगर सही में वो नहीं होता तो मैं भी आपकी तरह entrepreneur होता. यहाँ पे आके मैं सेशंस नहीं लेता. It's very very tough. It's very difficult. But मैं आपको discourage नहीं कर रहा. I'm showing you the everything in black and white. So people जिसको लगता है कि मेरे पास वो करने के लिए वो तलब है, पैशन है, पैशन तलब से कुछ नहीं होने वाला बॉस. ये जरूरी है. एवरीथिंग हैज टू कम आउट ऑफ दैट. इट हैज टू बी वैलिडेटेड. मार्केट आपको वो स्कोप दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं टेस्ट करूं, देन ओनली इट विल कम बैक. व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स, बिकॉज़ वी आर नॉट सेइंग कि भाई स्टार्टअप्स फेलियर हो या सक्सेस हो. आजकल जो इंक्यूबेशन का जो दौर चल रहा है फॉर लास्ट ए डिकेड, incubations will help you commit mistake. आप mistake कीजिए, they will help you to figure out कि आप हमको आगे लेके फिर success तक पहुंचाएंगे. So success, don't measure your what you call journey with success or failure. You do it, but with the intent, with right kind of intent कि मैं यहाँ से आगे लेके जा रहा हूँ, करूँगा. But with the clean experiments which I have told you to do that. वो पहले कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए. And never entrepreneurship में don't get into plan B, please. प्लान बी बहुत होते हैं. आप अगर सोच रहे हो तो मेरे पास प्लान बी है, थिंक दैट कि माय प्लान बी इज टू गो बैक टू प्लान दैट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू शेयर विद मी, योर थॉट्स? इंक्यूबेशन से क्या रोल रहेगा, अगर इंक्यूबेशन का कैसे फैसिलिटी मिलेगी? मैं तो भी आपसे ज्यादा परिचित नहीं हूं. सो हमारा IIM कलकत्ता में इंक्यूबेशन फैसिलिटी बताएंगे. सो बट मोर और लेस इंक्यूबेशन आपको सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है. Okay, starting from your investments, आपका सीड कैपिटल हो गया हो या पोस्ट सीड कैपिटल भी जो हो गया वो देता है.
आपका कैपेबिलिटी ट्रेनिंग, मान के चलिए मुझे उसमें ट्रेनिंग चाहिए, जीएसटी के बारे में मुझे पता नहीं है, दैट कैन बी डन। ओके, इसके अलावा दे डू लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटरिंग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, यू गॉट डोमेन एक्सपर्ट्स आते हैं, वो आपको मेंटरिंग देते हैं, प्लस आपके मार्केट लिंकेजेस के लिए प्रोवाइड करते हैं, पायलट टेस्टिंग्स के लिए दे हेल्प यू विद दैट, प्लस the important point is connecting to the right kind of investors who are as passionate as you. Okay. That's what incubation is. Okay. Any more questions? We're done for the day. So what are the application process? मुझे है. He's the man to watch out. ठीक है. हम लोग ये सारा चीज शुरू करने वाले हैं। Thank you, ladies and gentlemen. राजीव कैसा रहा आप लोग का? बहुत चीज सीखे होइएगा सर के अनुभव से। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए बड़ा यूजफुल रहा होगा। और जैसा आप पूछ रहे थे कि मतलब जो एक्सप्रेशन वाला प्रोसेस, तो वो सब हम लोग अभी वो सब करने जा रहे हैं। जो भी बहुत सारा चीज हम लोग के प्लान में है, वो सारा चीज करेंगे। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ श्रीनिवास जी को। और आप मान के चलिए कि श्रीनिवास जी और इनकी पूरी टीम जो है वो हम लोग साथ मिलकर काम करने वाले हैं आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और यहाँ जितने भी लोग हमारे पुराने लोग भी हैं और नए भी जो जितने लोग आए हैं, तो वो सब मतलब अगर किसी तरह का कोई कहीं पे कुछ मेंटरशिप की आवश्यकता होती है, कहीं आपको लग रहा है कुछ स्पेशल, कहीं पे कुछ कहीं जरूरत आपको है मेंटरशिप की, तो आप यहाँ के टीम से शैलेंद्र हैं, राजीव हैं, इन सब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। CIMP ऑलवेज है आप लोग के साथ हम लोग, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Present a small token of appreciation to Srinivas sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for spending your time. The pleasure is all mine. Hope the session which we had was fruitful and productive for all the participants.